प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम लोग आगे हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन है। ऑप्शन ए में है टमाटर, ऑप्शन बी में है इमली, ऑप्शन सी में है संतरा और ऑप्शन डी में है सिरका। तो इसमें से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टमाटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। 2 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। पूछ रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओम। 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है क्या होता है, एक उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। 5 नंबर प्रश्न है, CaCO3 CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछ रहा है ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिए हुआ है वियोजन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है विस्थापन और ऑप्शन डी में है द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वियोजन। देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा समीकरण क्या है, संतुलित है। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पादों की परमाणु संख्या क्या हो, दोनों तरफ बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है इधर भी परमाणुओं की संख्या और इधर भी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है। पूछ रहा है कि इसमें से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है। तो किसके द्वारा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। 8 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के वैलेंसी क्या होता है। तो क्या होता है, बराबर होता है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समान। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? कह रहा है कि इसमें से शराब के रूप में किसको हम उपयोग में लाते हैं? तो किसको लाते हैं? एथेनॉल को लाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉल का प्रयोग हम कहां करते हैं? शराब के रूप में प्रयोग करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्गों में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8। 11 नंबर प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? पूछ रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होगा? सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सिलिकॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। 12 नंबर प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? पूछ रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो क्या करिएगा? तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 17 होगा। ये 17 क्या हो जाएगा? उस तत्व का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 17। 13 नंबर प्रश्न है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है। पूछ रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का क्या अणुसूत्र हो जाएगा? Na3PO4। ये क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी Na3PO4। ये क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है। 14 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय करता है। कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? तो कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? ओजोन परत का अवक्षय करता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? पूछ रहा है कि इसमें से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। 16 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। क्या पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए IAA। ये क्या है? पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। पूछ रहा है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण इसमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? जिसमें नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दोनों पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। 18 नंबर प्रश्न है, मछलियों में शोषण होता है। क्या पूछ रहा है कि मछलियों में शोषण कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? तो गिल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा मछलियों में शोषण होता है। 19 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या पूछ रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है। क्या करता है? H+ आयन क्या करता है? प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? पूछ रहा है कि इसमें से सबसे वीक एसिड कौन है? देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें वीक एसिड कौन हो जाएगा? इसमें वीक एसिड कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। ये जो है क्या है? वीक एसिड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? वीक एसिड है। CH3COOH। ये क्या है? वीक एसिड है।
21 नंबर प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? क्या पूछा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। 22 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 23 नंबर प्रश्न है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? क्या पूछ रहा है कि जिंक ब्लेंड जो है किसका अयस्क होता है? तो ये होता है जिंक का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। 24 नंबर प्रश्न है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? क्या पूछ रहा है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 रवादार अपरूप होते हैं। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। क्या पूछा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।